कृष्ण चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, बल्कि ऐसा पवित्र दिन है जो मनुष्य के जीवन से पाप, दुख और दुर्भाग्य को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है और उसकी सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। आप सभी को चैत्र मास की इस पावन पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके प्रभाव से बड़े बड़े ऋषि मुनि और स्वर्ग की देवांगनाएं भी अपने घोर पापों से मुक्त हो गई थी। एक ऐसी ही अद्भुत कथा पुराणों में वर्णित है, जिसे सुनकर देवताओं तक आश्चर्य हुआ था। कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में कई प्रकार की गलतियां कर बैठता है। तब उसे लगता है कि इन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऐसे समय में पाप मोचनी एकादशी एक दिव्य अवसर बनकर आती है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है, जीवन की बाधाओं को दूर करता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का मार्ग खोल देता है। इसी कारण संत महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में केवल पापों का नाश ही नहीं होता, बल्कि उसके भाग्य के द्वार भी खुलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है, क्योंकि यह साधक को हर प्रकार के पापों और उनके दुष्ट परिणामों से मुक्त करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान या अन्य किसी भी प्रकार का दोष हो, रोग हो, धन संकट हो या फिर मन की अशांति हो, पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में समर्थ है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन के सभी संचित पाप भस्म हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी 2026 में कब मनाई जाएगी, इस व्रत को करने का संपूर्ण नियम क्या रहेगा, सरल पूजा विधि, मंत्र, उपाय, व्रत कथा, महत्व, संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह एकादशी दशमी तिथि से ही आरंभ होती है, अर्थात साधक को दशमी के दिन ही संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करता है। एकादशी के दिन उपवास रखते हैं और हुए विशेष भक्ति करता है अर्थात साधा दशमी के दिन संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करता है और एकादशी के दिन उपवास रखते हुए विशेष भक्ति करता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। पाप मोचनी नमोक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी धन धान्य प्रदा पाप नाशनी शुभदा समृता, अर्थात यह पाप मोचनी एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली, धन धान्य बढ़ाने वाली और पापों तथा दरिद्रता का नाश करने वाली है। जो भक्त निर्धनता से पीड़ित हैं, इसके लिए यह एकादशी विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। श्रद्धा से किया गया व्रत भगवान विष्णु का पूजन व्यक्ति को आर्थिक संकटों से बाहर निकालता है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता, आय के नए स्रोत, अनावश्यक खर्च में कमी, यह सभी फल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंत में वैकुंठ की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। व्रत महापुण्यम पठता शृण्वता निर्मम सर्व पापस्य कुर्या विष्णुलोकम प्रच्यतरि, अर्थात इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु के परम धाम प्राप्त होता है। एक बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी साधारण नहीं है, यह पापों से तारने वाली है, इसलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के विषय में जब राजा मानदाता ने ऋषि लोमस से प्रश्न किया था, तब ऋषि ने इसका विस्तार से वर्णन किया था।
संक्षेप में मैं यही वृत्तांत तुम्हें सुनाने जा रही हूँ और साथ ही इसकी विधि भी बताने जा रही हूँ, जिससे तुम समझ सको कि इस एकादशी का महत्व कितना महान है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। ये एकादशी ऐसी है जिसमें मनुष्य केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन के हर प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है, चैत्र रथ नामक एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक वन था। उस वन में महर्षि च्यवन के पुत्र महान तपस्वी मेधावी भगवान शिव के कठोर तपस्या में लीन थे। उसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याएं और अप्सराओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी दृष्टि की तपस्या और तेज देखकर देवराज इंद्र और कामदेव को चिंता हुई। कामदेव ने तपस्या भंग करने के उद्देश्य से मंजू घोषा नामक एक अत्यंत रूपवती अप्सरा को भेजा। मंजू घोष ने अपनी मोहक नृत्य, मधुर गायन और अप्रतिम सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान आकर्षित किया और अंत में उनकी तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने के पश्चात मुनि मेधावी मंजू घोष पर इतने मोहित हो गए कि वो अनेक वर्षों तक उसके साथ सांसारिक सुखों में लिप्त रहे। समय बीतने पर जब मंजू घोष ने स्वर्ग वापस जाने के लिए जर्सी से अनुमति मांगी, तब अचानक मेधावी दृष्टि को आत्मज्ञान हुआ। उन्हें यह बोध हुआ कि यह अप्सरा अनेकों वर्षों की कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है। अपने पतन और तपस्या के नाश का स्मरण होते ही ऋषि भयंकर क्रोध से भर गए और उन्होंने उसी क्षण मंजू घोष को श्राप दे दिया कि वह एक कुरूप पिशाचिनी बन जाए। पिशाचिनी होने का दारुण श्राप सुनकर मंजू घोष भयभीत होकर कांपने लगी और रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी भूल की क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताने की प्रार्थना करी। उसके बाद विलाप करने और विनती करने पर ऋषि का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। उन्होंने कहा कि हे मंजू घोषा, फाल्गुन के बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष आएगा। इस चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा विधि विधान के साथ इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे और तुम इस पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अपना दिव्य अप्सरा रूप प्राप्त कर लोगी। अप्सरा को यह मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि भारी मन से अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। जब पिता च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र की यह कथा और श्राप देने की बात सुनी तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने क्रोध के वशीभूत होकर एक अप्सरा को श्राप देकर अत्यंत अनुचित कार्य किया। क्रोध भी एक महान पाप है और इस कृत्य से तुमने भी अपने पुण्यों को क्षय कर लिया और पाप के भागी बन गए हो। इसलिए अब इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें भी उसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि ने भी चैत्र कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की महान प्रभाव से जहाँ मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर वापस स्वर्गलोक चली गई, वहीं मेधावी ऋषि भी अपने पापों से मुक्त होकर पुनः अपने तपस्वी तेज को प्राप्त कर सके। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पापों पर विजय मिलती है और अंत में उसे भगवान नारायण के परम धाम प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी केवल पाप मिटाने वाली नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या में सफलता, जो व्यापारी है, व्यापार में वृद्धि होती है। इस एकादशी का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा सुनता है, वह भी महान पुण्य का भागी बनता है।
मुनि ने आगे कहा कि इस एकादशी की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें आम या अशोक की 5 पत्ते लगाएं। इसके ऊपर ढक्कन रखें। ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प लें कि कल मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान नारायण की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचारी का पालन करें, सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन को त्याग करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहाँ कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। यदि संभव हो तो घी का अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। सबसे पहले स्थान और सामग्री जल से शुद्ध करें, फिर आचमन करें, तिलक धारण करें। उसके बाद संकल्प लें, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, चंदन और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी बाधाएं दूर करें और मुझे पापों से मुक्ति प्रदान करें। फिर पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें और निराहार या फलाहार रहें। संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। अशुद्ध बातों से, निद्रा से, आलस्य से दूर रहे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारायण करें। पारायण में पहले जल लें, फिर फल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन। ध्यान रखें, एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले और तामसिक पदार्थों से दूर रहें। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। जो निर्जला व्रत कर सकते हैं वो निर्जला व्रत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो 1000 यज्ञ करने और गोदान करने से मिलता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है और उसे धर्म के मार्ग में स्थापित करता है। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, यदि वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसकी असफलता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, यदि वह इस व्रत को करे तो उसके शत्रु शांत हो जाते हैं। इस एकादशी का मुख्य भाव है मनुष्य को भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करना। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसके विषय में बताना चाहिए। जो इस एकादशी का प्रचार करता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। जो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यह एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं बल्कि यह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब मनुष्य अपने मन, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तभी वह सच्चे अर्थ में निर्मल कहलाता है। इसलिए श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। अब प्रश्न उठता है कि यह एकादशी करनी कब है और इसके लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो ध्यान रखें, ध्यान से समझिए। इस वर्ष 2026 में चैत्र मास का आरंभ 4 मार्च से हो चुका है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च की सुबह 8:10 से हो जाएगा।
और यह एकादशी तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। यह समय उत्तर भारत में प्रचलित पंचांगों के अनुसार बताया गया है, इसलिए इसी समय को प्रमाण मानकर व्रत किया जाएगा। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि इस एकादशी की स्थापना दशमी तिथि को होती है और दशमी तिथि एकादशी से पहले आती है, इसलिए कलश की स्थापना 14 मार्च को ही करनी होगी, क्योंकि 15 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और उसी दिन व्रत रखा जाएगा। अतः 15 मार्च को आप पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। 14 मार्च को दशमी तिथि में ही आपको कलश की स्थापना कर लेनी है और ध्यान रखें कि यह स्थापना एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही कर लेनी चाहिए, अर्थात 14 मार्च को सुबह 8:10 से पहले कर लेना उत्तम रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्राप्त काल में ही 14 मार्च को स्थापना कर ले तो वह भी श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद 15 मार्च को आप उपवास रखते हुए पूरे दिन भगवान नारायण की आराधना करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे और 16 मार्च को द्वादशी तिथि में विधिपूर्वक पारण करेंगे। अर्थात सरल शब्दों में समझ लें कि 14 मार्च को कलश स्थापना रहेगी, 15 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत होगा और 16 मार्च को पारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 तक रहेगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी माता का पूजन करें और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह उपाय अत्यंत सरल लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत होता है। तुलसी माता के चरणों में जल समर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, वैसे ही हमें भी प्रभु की कृपा को पात्र बना दीजिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर तुलसी के सामने रखें। दीपक कम से कम कुछ समय तक जलता रहना चाहिए। यदि संभव हो तो दीपक सूर्यास्त तक जलने दें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करके शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन की स्थिरता आती है और जीवन की बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जिनका धन रुक जाता है, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। एकादशी के दिन तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल बाहरी अंधकार ही नहीं बल्कि जीवन के अंदर के अंधकार को भी दूर करता है, मन को शांति देता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति यह उपाय प्रत्येक एकादशी को करने लगे तो कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अतः एकादशी के दिन तुलसी पूजन, दीपक दान का यह उपाय अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। हर एक लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी दरवाजा कैसे खुलेगा? इस दिन जो आपको गौ माता उपाय बताने जा रही हूँ वह सीधा आपके भाग्य के बंद द्वार खोल देगा। आज मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया तो उपाय कर लिया तो आप रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। 15 मार्च 2026 के दिन रविवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप से यह चीज़ खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वां आसमान पर होगा। अगर आप इस पापमोचनी एकादशी के दिन कठिन व्रत या बड़े अनुष्ठान करें या ना कर पाएं, परंतु गाय माता को यह छोटी सी चीज़ जरूर खिलाएं, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और पापों भय दूर हो जाएंगे। 15 मार्च 2026 रविवार को पापमोचनी एकादशी पड़ रही है। इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन पर बड़ा बदलाव लाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते रहते हैं, शत्रु हावी रहते हैं, पैसा टिकता नहीं, एक कर्ज उतरता है दूसरा चढ़ जाता है।
घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों और पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है और पूरे जन्म में संचित पाप सामने आ जाते हैं, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। खासकर पाप मोचनी एकादशी ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दया, दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और पापों को पुण्य में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है कि गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना जाता। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे, गायों की सेवा करते थे। पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ सेवा करने से पश्चिम में एक यज्ञ के समान फल मिलता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्र में एक सरल सी बात कही गई है, गो विश्वस्य मातृस्य, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय ही चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो अच्छा, नहीं तो सूर्य निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को अगर आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट के शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण होता है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को पाप मोचनी एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एकादशी विष्णु जी की तिथि है। जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती हैं। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है, व्यापार नहीं चल रहा है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराना हो तो पाप मोचनी एकादशी के दिन थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। यह सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़, हरा चारा खिलाएं, क्योंकि एकादशी पर अन्न का त्याग श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताज़ी होनी चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन भीगी हुई चने की दाल, गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है। चैत्र माह की यह एकादशी समस्त दोषों को हरने वाली मानी जाती है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता की आराधना कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है और व्रत के प्रभाव से लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे परमधाम को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है तो उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।